नमस्ते। जब भी हम एक नया पीसी या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमारे डिवाइस में जितनी ज़्यादा रैम होगी हमारा डिवाइस उतना ही अच्छा काम करेगा। हम डिवाइस लेने से पहले सबसे पहले यही देखते हैं कि कितना ज़्यादा रैम है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। यहाँ पे हम सभी लोग यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा रैम होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये चीज़ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक रैम के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। इनको हम एकदम इजी वे में आज आपको समझाएंगे। इवन अगर आप फ़ोन ले रहे हो, पीसी ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, इन सभी में रैम का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे पूरे कंप्यूटर में प्रोसेसर के बाद सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है हमारे रैम की। रैम हमारे हार्ड ड्राइव से डेटा को रीड करता है और उसे प्रोसेसर तक सेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप कोई गेम चलाते हैं तो गेम चलने से ठीक पहले थोड़ा सा लोडिंग टाइम होता है। उसी टाइम में रैम हमारे हार्ड ड्राइव से डेटा को रीड करता है और उसे स्टोर कर लेता है, और जब तक हम गेम खेलते रहते हैं तब तक ये सारा डेटा हमारे रैम में स्टोर रहता है। लेकिन जैसे ही हम गेम से बाहर आते हैं, उसे एग्जिट करते हैं, सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो यही कारण है कि हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी में हमेशा के लिए डेटा सेव नहीं होता है। आपको ये जान के भी काफ़ी हैरानी होगी कि हमारे रैम की जो डेटा रीड राइट स्पीड है वो हमारे नॉर्मल हार्ड ड्राइव से या फिर मार्केट में मिलने वाले अभी तक के सबसे फास्ट NVMe ड्राइव से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा तेज है। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट कि हमें कैसा रैम खरीदना चाहिए। तो यहाँ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए रैम खरीदते समय हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे सिस्टम में कौन से जनरेशन का रैम लगेगा। इस समय मार्केट में DDR3, DDR4, DDR5 तक के रैम अवेलेबल हैं। DDR3 से पहले के रैम DDR2, DDR1 अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। आज के टाइम में इनका यूज लगभग नहीं होता है, इसलिए जितनी ज्यादा नई जनरेशन होगी स्पीड भी उतना तेज होगा। यहाँ पे DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, यानी जितनी ज्यादा नई जनरेशन उतनी ही फास्ट स्पीड। लेकिन अगर आपका सिस्टम पुराना है और आप रैम को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको रैम खरीदने से पहले अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेना चाहिए और उसी के हिसाब से रैम खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नया सिस्टम लेने जा रहे हैं तो अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी DDR5 को दीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट DDR5 रैम ही है। अब आते हैं कि रैम की स्पीड को कैसे चेक करना है। तो देखिए, रैम की स्पीड्स को हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का रैम होगा आपका उतना ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी दे दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उन्हें भी देख सकते हैं। इस समय मार्केट में DDR3, DDR4, DDR5 रैम अवेलेबल है, जिनकी फ्रिक्वेंसीज 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 3200 मेगाहर्ट्ज तक आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपके प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी जितनी है उससे अधिक फ्रिक्वेंसी का अगर आप रैम लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है बहुत ज़्यादा। उससे कम लेते हैं तो कम परफॉर्मेंस होती है। हमेशा ये ट्राई करें कि जितनी फ्रिक्वेंसी आपके प्रोसेसर की है उसी के आसपास की रैम आप खरीदें। कुछ इस तरीके से आप प्रोसेसर के फ्रिक्वेंसीज को चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सिंपल हम दिस PC पे जाते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे हमें हमारे प्रोसेसर का मॉडल नंबर दिख रहा है, सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपल इसे हम गूगल सर्च पे सर्च करेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी इसे सर्च करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो पहला लिंक मिलेगा ये हमारा इंटेल का है। सो इंटेल i5 प्रोसेसर है हमारा 10th जनरेशन। तो मैं ये पहला लिंक खोल लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको मेमोरी स्पेसिफिकेशंस पे आना है और यहाँ मेमोरी टाइप्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो प्रोसेसर है उसके लिए कौन सी मेमोरी टाइप बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमारे केस में DDR4 2666 है, यानी 2666 मेगाहर्ट्ज तक के रैम हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। सो इसको भी एक बार हम गूगल सर्च पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें अमेज़न के और कई सारे लिंक अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज तक के रैम यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ पे देखिए किंगस्टन का एक रैम है 8 GB का और ये 2666 मेगाहर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है। सो इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने PC के लिए सबसे बेस्ट रैम खरीद सकते हैं। यहाँ एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप DDR3 के 8 GB रैम का यूज़ करते हैं और वहीं आप DDR5 के 4 GB का रैम यूज़ कर रहे हो
तो DDR5 का 4 GB रैम 8 GB रैम से बहुत ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि DDR5 में DDR5 मदरबोर्ड भी लगेगा और DDR5 मदरबोर्ड जो है या तो 12 जनरेशन होगा या 13 जनरेशन होगा, और इसी कारण 13 जनरेशन का प्रोसेसर भी इसमें यूज़ होगा। तो इन सभी को मिला के हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे इसकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। हमारे कंप्यूटर्स में जनरेशन क्या होते हैं और कौन से जनरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर हमें खरीदना चाहिए, इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि रैम खरीदते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं। मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में 8 GB रैम लगवाना है। ऐसे में अधिकतर लोग क्या करते हैं, 4-4 GB के 2 रैम लगा देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती आती है। देखिए अभी के टाइम में हमारे मदरबोर्ड में डुअल चैनल रैम सपोर्ट होता है, यानी एक साथ 2 रैम का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में अगर आपको रैम अपग्रेड करना हो, बढ़ाना हो, तो उसके लिए आपको एक रैम या दोनों रैम को हटाना पड़ता है, फिर दूसरा रैम आपको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि आपने 2 रैम 4-4 GB की लगाई है, इसलिए आपके मदरबोर्ड में कोई जगह ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हमेशा ये ट्राई करिए कि अगर आपको 8 GB की रैम लगानी है अपने सिस्टम में, तो आपका एक ही रैम 8 GB का हो, जिससे कि भविष्य में अगर आपको अपग्रेड करना हो तो 8 GB की एक और रैम आप लगा सकें। इसके बाद नेक्स्ट है कि अपने सिस्टम में कभी भी 2 अलग अलग कंपनियों के रैम का यूज़ मत करिए, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि रैम अपग्रेड करते समय वो लोग अलग अलग कंपनियों के रैम लेके यूज़ कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि अलग अलग कंपनियों के रैम की फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, उनका क्लॉक स्पीड अलग अलग होता है, उनका बैंडविड्थ भी अलग होता है, और तो और उसमें डेटा ट्रांसफर रेट भी अलग अलग होता है, जिस कारण रैम अपनी मैक्सिमम पावर सिस्टम को नहीं दे पाता है। इसलिए हमेशा ये ट्राई करें कि जब भी आप नया रैम ले रहे हो या रैम अपग्रेड कर रहे हो, तो दोनों रैम एक ही कंपनी के हो, और एक कंपनी के आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे में पिछले वाले रैम के सारे जो है डेटा शीट को नए वाले रैम से मिला लें। तो नेक्स्ट, बढ़िया रैम का चुनाव कैसे करें। अभी के टाइम में कई सारी कंपनियां मार्केट में रैम बेच रही हैं, जिनमें से कुछ बहुत अच्छी हैं, इसलिए रैम सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा रिसर्च आप भी कर लीजिएगा। मैंने क्रिटिकल वेबसाइट पे अभी तक के सबसे बढ़िया क्वालिटी के रैम की डिटेल्स को शेयर किया है, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। उस पोस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आप उसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। आप उस पोस्ट को देख लीजिएगा एक बार, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट रैम कौन सा है, क्योंकि अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से अलग अलग रैम की क्वालिटी होती है। इसलिए वहाँ मैंने सिंपल यूज़र से लेकर गेमिंग करने वालों तक के लिए अलग अलग रैम के बारे में डिटेल में बताया है। एक और चीज़ है महंगा रैम। देखिए हर महंगी चीज़ अच्छी हो इसकी गारंटी तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती है, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ थोड़ी महंगी हो सकती है। लेकिन मैंने वेबसाइट में कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे रैम को सर्च करके वहाँ पे डाला है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जितनी नीड हो उस हिसाब से रैम खरीदिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। और एट द एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी रैम की आवश्यकता है। देखिए हम सभी लोग कंप्यूटर्स को अलग अलग काम करने के लिए खरीदते हैं। कोई कंप्यूटर सीखने के लिए खरीदता है, कोई उस पर हल्की फुल्की वेब ब्राउजिंग या फिर वीडियोस देखना, एजुकेशनल लेक्चर देखना, इन सभी चीज़ों के लिए खरीदता है। और कई लोग गेमिंग और वीडियो एडिटिंग इत्यादि करने के लिए कंप्यूटर्स खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ हम यूज़र्स को सिंपल 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला, जिन्हें केवल सिंपल वेब ब्राउजिंग करनी है, वीडियोज़ वगैरह देखने हैं, पढ़ाई करना है, उनके लिए 4 GB रैम वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप काफ़ी होगा। हालांकि अगर वो 8 GB का यूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट है उनके लिए। दूसरे हमारे यूज़र्स हैं जिनको पढ़ाई के साथ साथ वीडियोस देखने के साथ साथ हल्के फुल्के फोटोशॉप वाले काम करने हैं या डिज़ाइनिंग वाले काम करने हैं, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो उनके लिए 8 GB रैम काफ़ी होगा। थर्ड आते हैं गेमिंग करने वाले लोग और थोड़ी एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग। ऐसे लोगों के लिए मिनिमम 8 से 16 GB तक की रैम काफ़ी होगी। लेकिन इससे आगे अगर आप हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं या फिर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन लेवल पे एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो 16 GB के ऊपर की रैम आपके लिए सफिशिएंट होगी। कई बार हम जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें आगे इससे क्या क्या काम लेना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो कम से कम 16 GB की रैम आप ले लीजिए, क्योंकि इससे आप बेसिक टास्क से लेके एडवांस लेवल तक के काम स्टार्टिंग में ही कर पाएंगे। वही हाई एंड गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 32 GB से लेकर 64 GB तक के बीच के रैम ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होंगे। बाकी हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें क्रिएटर क्लिक को और जुड़े रहें हमारे साथ। शुभ दिन।